नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ। फ्रेंड, जैसा आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए, और मेन है हमारा नेट सीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, और साथ ही आपके जो जीआईसी और जीडीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी क्लासेस आ रही हैं। बस आपको क्या करना है, सारी क्लासेस देखते रहना है और नोट्स तैयार करते रहना है। आपके पास कोई बुक नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स से क्वेश्चन दे रहा है, थ्योरी दे रहा है, नोट्स दे रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पास डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास नहीं है, तो मैंने एक ये मुहिम स्टार्ट की कि मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ाऊंगी। फ्रेंड देखिए, मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है, नहीं तो मैं आपको जो है बोर्ड पे बना के सारा लिख के बताती, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की धारणा रहती है कि मैम आपने जो नोट्स हमें दिए हैं हो सकता है उनमें से हमको भी मालूम हो। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट आपको डॉक्टर नगेंद्र के पेज जो हैं वो दिए, जिससे आपको पता चल पाएगा कि इस बुक में क्या दिया है ना। तो आज जो है ये 28वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, पता चला कि आपको ये पहली क्लास मिली है हमारी। तो 28वीं क्लास है और बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप बेल आइकन आप जो हमारा चैनल का आइकन है उस पर जो है क्लिक करिएगा, और जस्ट क्या करना है आपको जो है उसके पीछे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम आपके लिए कुछ ऑथेंटिक चीज़ें लाए हैं, चलिए देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास को शेयर करना है और एक लाइक करना है। शेयर क्यों किसके पास करना है और क्यों करना है? पहली बात तो ये, जिसको इस क्लास का महत्व पता हो उसके पास शेयर करना है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है जो पढ़ रहा है किसी भी सब्जेक्ट, मतलब हिंदी पढ़ रहा है, तो उसके पास इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए, जिससे उसको भी इसकी नॉलेज हो, ठीक है। और लाइक एक कर दीजिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। अगर इसे भी लाइक आप नहीं करेंगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आपसे निवेदन है, या तो आपको इस इधर वाले बटन पे क्लिक करना है या फिर आपको इधर वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। या तो लाइक करिए या फिर डिसलाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये बुक जो हैं बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध हैं। दृष्टि की बुक, ये यहाँ पे मनोज सर जो हैं उनकी बुक, यहाँ पे ये हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास जो है, ये सभी बुक आपको हमारे बुक की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और बाकी हमारे जो नोट्स हैं, जैसे आज जो क्लास हमने बनाई है, तो नेक्स्ट जब क्लास हम बनाएंगे तो इसका पीडीएफ हम वहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अक्सर मैं भूल जाती हूँ, लेकिन क्या करना है। और ये मेरा दूसरा चैनल है जो ये डिलीट हो गया था तब मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती हैं उनका नोटिफिकेशन देती हूँ। तो इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है। आगे बढ़िए। तो आज की एक पंक्ति हम लेते हैं। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, ठीक है। तो ऐसी ही दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है तब तक ये नौका जो है पीछे नहीं हट सकती है। जब हार स्वीकार ना हो तो सिर्फ ऑप्शन में जीत ही रहती है, ठीक है। ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये आइकन लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट मिले और ऑथेंटिक मिले, तो मैंने 31 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं सभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आप भी ले सकते हैं। सबसे कम कीमत में पीडीएफ मिलेगी आपको, और हमारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सबसे कम फीस में। और जीआईसी और जीडीसी के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जीके जीएस के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं वो हमारे साथ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैम कितना मेहनत कर सकती हैं हमारे लिए, ठीक है।
तो ये मेरे कहने का कोई वो नहीं है। जो लोग जुड़ रहे हैं तो हमारे लिए आपकी सफलता जो है सबसे महत्व रखती है ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए मैं देखिए अभी तक मैंने कभी व्यूज़ के लिए वर्क नहीं किया, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वर्क कर रही हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, तो उन तक मेरा क्लास पहुँचे, बस यही बहुत है, ठीक है। तो चलिए काफ़ी समय लिया आपका, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज़ दूँगी। अगर इतना बताना था, अगर आप हमारे सहयोगी हैं तो आप इतनी बात भी हमारी सुन सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे, ठीक है। तो ये भी सारा बताना ज़रूरी था, और हर किसी क्लास में हम नहीं बताते हैं, लेकिन इस क्लास में मैंने सारा कुछ आपको बताया है, तो आपको ये भी जानना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आज की क्लास में जो है लाए हैं राम भक्ति काव्य धारा, ठीक है। राम भक्ति काव्य धारा की क्या विशेषता है, कौन कौन से रचनाकार इसमें आते हैं, कौन कौन से रचनाएं हैं, ये सारा कुछ हम जो इसमें लिखा है सेम वैसे ही पढ़ के आपको बता देंगे। बाकी जो है नोट्स देंगे। इस समय मैंने डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से प्रश्न भी लाना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले एक क्लास हम दे चुके हैं जिसमें मैंने जो है डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से क्वेश्चन जो थे सेट किए थे, ओके। तो उसे भी आप देखिए जिससे आपको पता चल सके कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने जो है वर्क पे आते हैं। प्रागैतिहासिक युग से लेकर आधुनिक युग तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के शील, शक्ति एवं सौंदर्य से मंडित अलौकिक व्यक्तित्व के विविध रूपों ने जनमानस को आकृष्ट किया था। देखिए राम भक्ति काव्य धारा में जो आपका सगुण काव्य धारा आता है उसमें जो है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आएगा। कुछ तो जो है राम को मानते हैं, कुछ हैं जो संत जो कृष्ण को मानते हैं। तो जिन्होंने राम को माना है उन्होंने राम के वर्णन किए हैं, जिन्होंने कृष्ण को माना है उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी जो विद्वान थे उनको भी मालूम था कि राम और कृष्ण एक ही हैं, वो विष्णु भगवान का जो है अवतार हैं, लेकिन उन्होंने अपना अलग अलग जो है, लेकिन इनका जो मत था, जो दर्शन था वो एक ही था। कौन सा था? वैष्णव मत, ठीक है। ये दोनों ही वैष्णव मत को मानते थे, लेकिन इससे अलग जो थे शैव दर्शन वाले वो शिव को मानते थे। अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या शिव अलग थे? तो शिव अलग थे लेकिन अलग नहीं भी थे, क्योंकि देवता एक ही है ना। चलिए आगे बढ़िए। राम काव्य परंपरा के उद्भव और विकास का अनुशीलन करने वाले विद्वानों के मतानुसार राम उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष हैं। वेदों में कुछ स्थलों पर राम शब्द का प्रयोग आवश्यक हुआ है, किंतु उसका अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं अपितु अन्याय व्यक्तियों से है, ठीक है। अन्यान्य मतलब अन्य व्यक्तियों से है, ठीक है। चलिए मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगी। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है, लेकिन आदि काव्य जो है माना गया है हमारे महाभारत को, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें रामायण को न मानकर महाभारत को आदि काव्य माना गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसका रचना काल 11वीं सदी माना है। पूर्व से लेकर 3री सदी पूर्व के मध्य स्वीकार किया गया है। जर्मन विद्वान श्लेगल इसका रचना काल पूर्व 11वीं शताब्दी मानते हैं। मित्रों मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जहां पे मैं टिक करती हूँ उसी चीज को आपको नोट करते जाना है, बाकी सारा सुनना है, ठीक है। उसको आप जरूर नोट करिए, पेन और कलम ले लीजिए और उसको नोट करते जाइए, क्योंकि वही चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आगे बढ़िए। डॉक्टर योकोवी 6वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच, डॉक्टर कीव 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा डॉक्टर विंटर ग्रीन 3री शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार करते। ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की यहाँ पे गाथा है, इसका वर्णन है। इसके रचना काल के बारे में मत वैभिन्न होते हुए भी अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसकी रचना महात्मा बुद्ध के अवतार से पूर्व ही हो चुकी थी, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध के अवतार का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य, गौड़ीय और पश्चिमोत्तरीय ये 3 पाठ उपलब्ध होते हैं। इनमें देश काल के व्यवधान के कारण पर्याप्त विभिन्नता है। इस आदि काव्य में राम का चित्रण उदात्त और असाधारण गुणों से संपन्न दिव्य महापुरुष के रूप में किया गया है। आगे बढ़िए। वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में भी अनेक स्थानों पर विविध प्रसंगों में आरण्यक, द्रोण एवं शांत पर्व में वर्णित है। युधिष्ठिर के शोकाकुल होने पर ऋषि मार्कंडेय द्वारा उन्हें सुनाया गया रामोपाख्यान अन्य पर्वों में उपलब्ध है। रामकथा की अपेक्षा सर्वाधिक विस्तृत है।
सीता की अग्नि परीक्षा आदि कुछ प्रसंग इनमें भी नहीं है। कतिपय प्रसंगों के न होने अथवा किंचित परिवर्तित रूप होने के कारण ही यह माना जाता है कि महाभारत उपलब्ध राम कथा वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होने के साथ साथ राम कथा के लोक प्रचलित मौखिक रूपों पर भी आधारित है। वाल्मीकि रामायण में राम अलौकिक महापुरुष है, किंतु महाभारत में उनका अवतारी स्वरूप है। राम कथा का रागमयी भक्ति भावना की दृष्टि से आख्यान अगस्त्य संहिता, राघवीय संहिता और राम पुरुष तापनीय उपनिषद, रामोत्तर तापनीय उपनिषद और रामाश्व उपनिषद प्रवृत्ति धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध होता है। मित्रों, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो ये राम भक्ति काव्य धारा है ये कैसी है, तो ये देखिए अनुरागमयी है, ठीक है, अनुरागमयी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, आगे यहाँ पे हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इतना नहीं है, ये आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ राम कथाओं में बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी मिलती हैं, किंतु इनमें राम कथा के अनेक घटना प्रसंगों को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर विकृत एवं परिवर्तित रूप से प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावनोति प्रदान करना रहा है। जैसे जो भी धर्म था वो अपने धर्म से मिलाकर उनको प्रस्तुत करना चाहता था। बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा दशरथ जातक, अनामर्क जातक तथा चीनी त्रिपिटक के अंतर्गत दशरथ जातक के में उपलब्ध होते हैं। बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक हुआ है। यहाँ पे जो है उन्होंने सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने थोड़ा विस्तार दिया है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये पौमचरी जो है पौमचरिस्य है, ठीक है, विमल सूरी रचित पौमचरिस्य, एक तो पौमचर्यु लिखी गई है, दूसरी ये पौमचरिस्य लिखी है। भाव एवं शैली दोनों दृष्टियों से अत्यंत परिष्कृत रचना है। राम कथा के उद्भव और विकास के संदर्भ में ही नहीं, समसामयिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अध्ययन एवं भाषा शास्त्रीय अनुशीलन की दृष्टि से भी इसका महत्व है। समसामयिक मतलब उसी समय की जो क्रियाएं थी, प्रतिक्रियाएं थी, उनका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। समसामयिक घटनाओं को भी यहाँ पे जो है विस्तृत रूप दिया गया है। गुणाढ्य की बृहद कथा के अनुकरण पर संगदास गढ़वाचक एवं धर्मसेन गढ़ महत्व द्वारा रचित वसुदेव हिंदी में कृष्ण कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है, और इसी ग्रंथ के प्रारंभिक पृष्ठों में राम कथा का संक्षेपण भी प्रस्तुत किया गया है। जैन ग्रंथों की इस परंपरा में भुवन तुंग सूरी प्रणीत सिया चरितम तथा रामचरितम, रवि शेण कृति, पदमचरित तथा गुणभद्र रचित उत्तर पुराण भी उल्लेख है। हरिशेन की कथा कोश में 10वीं सदी में रामायण कथानकम तथा सीता कथानकम प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़िए, आचार्य हेमचंद्र जो है इन्होंने त्रिशिला श्लाका पुरुष चरितम, त्रिशिला मतलब जो जैन धर्म है, जो महावीर जी हैं उनकी माता का नाम था त्रिशिला, तो त्रिशिला श्लाका नाम से इन्होंने योग शास्त्र की टीका भी रामकथा के अनेक प्रसंग हैं। देखिए ये जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे त्रिशिष्टा श्लाका लिखा है। उपयुक्त सभी ग्रंथों की रचना जैन धर्म के दार्शनिक, क्योंकि जैन धर्म के जो लोग थे उन्होंने महावीर को राम का ही अवतारी माना होगा, इसीलिए उन्होंने ये लिखी है ना। फिलहाल पृष्ठभूमि हुई, इसलिए इनमें राम को सर्वत्र परम ब्रह्म के रूप में ग्रहण न कर उनका चित्र असाधारण शक्तियों से संपन्न महापुरुष के रूप में किया है। ठीक है, तो आगे इसमें हमें कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे जो टिक लगा हुआ है। 8वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य स्वयंभू जो हुए हैं उन्होंने पौमचर्यु तथा 10वीं शताब्दी के लगभग पुष्पदंत जो हुए हैं उन्होंने महापुराण में भी तुलनात्मक दृष्टि से राम कथा के अनेक प्रसंग परस्पर भिन्न दिए हैं। स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम अपराजिता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयंभू ने अपराजिता नाम बताया है और पुष्पदंत जो है इन्होंने शुभला बताया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पौमचर्यु में जो है राम की माता का नाम अपराजिता कहा गया है, वहीं हमारी रामायण जो है उसमें कौशल्या कहा गया है। ठीक है, और पुष्पदंत जो है इन्होंने अपने महापुराण में जो है शूला बताया। स्वयंभू ने राम की एक ही विवाह का वर्णन किया है, स्वयंभू जो है उन्होंने एक विवाह का वर्णन किया है, और पुष्पदंत के अनुसार राम के 8 विवाह हुए हैं। लेकिन हमारा भी रामायण जो है
रामचरितमानस है उसमें राम का एक ही विवाह बताया गया है ना, जो सीता माता जी हैं, और उनके वनवास के बाद भी उन्होंने जो है जब यज्ञ किया था तब भी उनकी स्वर्ण मूर्ति बनाई गई थी, स्वर्ण प्रतिमा बनाई गई थी, लेकिन विवाह नहीं किया था। ठीक है, लेकिन जो पुष्पदंत है इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि राम के 8 विवाह हुए थे। सीता की अग्नि परीक्षा सदृश मार्मिक प्रसंगों का भी वर्णन नहीं किया गया है, जबकि हमारा जो रामचरितमानस है उसमें सीता माता की अग्नि परीक्षा का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये इसमें अंतर है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उपलब्ध रामकथा के संदर्भ में भारतीय अवतारवाद एवं वैष्णव भक्ति भावना के उद्भव और विकास के क्रमबद्ध विश्लेषण से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परम ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा होने से पूर्व वीर पूजा के रूप में उनकी उपासना बहुत पहले जन साधारण में प्रचलित हो चुकी थी, कि राम जो है देवता तो है लेकिन एक वीर पुरुष है, एक महान पुरुष है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम यहाँ से इतना आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे कि जो वैष्णव भक्त हैं, जो वैष्णव भक्ति के उद्भव और विकास की इस परंपरा में रामानुज, रामानंद और आदि आचार्यों ने राम कथा को दर्शन और भक्ति की सहजग्राह मनोवैज्ञानिक भाव को प्रदान की है। ठीक है, इन महापुरुषों ने, ठीक है, इन विद्वानों ने। आगे दक्षिण के अलवारों में राम भक्ति कैसी थी, कौन थे ये अलवार? दक्षिण के संत थे। ठीक है, ये पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि दक्षिण मतलब एक तो उत्तर भारत है, एक दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में कहाँ, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। ठीक है, ये आपके दक्षिण में जाते हैं। उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ये आपके दक्षिण में जाते हैं। ठीक है, तो ये वहीं पे ये कुछ आलवार संत थे जिन्होंने राम भक्ति का वर्णन किया है। किस तरीके से किया है आइए जानते हैं। वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। देखिए, सर्वप्रथम जो है राम का वर्णन किया गया तो ये दक्षिण भारत से ही इसका विकास हुआ, इसका विस्तार हुआ। उसके बाद में जो है राम को उत्तर भारत में कौन लाया है, तो इसकी बात आगे करते हैं। तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या जो थी इनकी 12 थी। पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि आलवार जो थे इनकी संख्या कितनी थी, 12 थी। आगे बढ़िए, देखिए क्या है। और इनमें काठकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। नकमालवार जो हैं इनमें एक उनको जो है राम की पादुका के अवतार माना जाता है। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गसरियम तथा पेरी तिरुवंदादी। ये उधर की ही भाषा, जैसे तमिल है उसमें ही ये लिखी गई होंगी। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। एक बार राम कथा के अंतर्गत सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भावावेश में उन्होंने तुरंत लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी थी। मतलब उन्होंने कहा अभी हम लंका को नष्ट कर देंगे। उन्होंने मतलब देवी को मानते थे, माता सीता को। उन्होंने देखा कि अरे जो है इन्होंने हमारी जो है माता का अपहरण किया है, तो उन्होंने कहा अभी तुरंत जो है हम तुरंत ही हम चढ़ाई कर देंगे। मित्रों, मैं आप लोगों के साथ एक कविता अपनी शेयर करना चाहूँगी। बहुत पहले मैंने लिखी थी, लेकिन आज नहीं, किसी नेक्स्ट दिन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है आगे यहाँ पे कि प्रसंग सुनते ही उन्होंने चढ़ाई किसने मतलब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या बताएंगे? तो ये कुलशेखर जो थे इन्होंने। ठीक है, प्रेम माल तिरुहोमी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। सठको एवं कुलशेखर के अतिरिक्त अन्य आलवार संतों के गीतों में भी ऊंच नीच के भाव से विनिर्मुक्त राम भक्ति के विविध रूपों का प्रतिपादन हुआ है। देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से श्री, मनक, ब्रह्म और रुद्र, इन 4 वैष्णव संप्रदायों में से श्री एवं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने राम भक्ति को विशेष परिपुष्टि प्रदान की है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है जीआईसी जीडीसी के जो एग्जाम है उनमें। ठीक है, नेट में तो इतना महत्व नहीं है इनका, मतलब नेट में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी जीआईसी और जीडीसी पीजीटी के जो एग्जाम है टीजीटी के, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, श्री, मनक, ब्रह्म और रुद्र, तो श्री और ब्रह्म ने, ठीक है, राम भक्ति की विशेष परिपुष्टि प्रदान की है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य जो हैं श्री रंगनाथ हैं। अब यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन आपको बन रहा है कि श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है, तो श्री रंगनाथ जी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, और ये चीज़ें आपको ऑथेंटिक बुक में ही मिलेंगी। आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलवार जो संत हैं इनका जो लोक प्रचलित पद है उनको प्रबंधम कहा जाता है। 4 भागों में संकलित है। कितने भागों में संकलित है? 4 भागों में। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऑथेंटिक बुक में ही मिलेंगी। और ये है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास।
चलिए आगे बढ़िए। अभी मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखूंगी कितने ध्यान से आपने इस क्लास को सुना है, ठीक है। और जब तक आप फोकस करके पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप असफलता ही झेलेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ उनको भी बहुत फोकस करके, फोकस ऑन होकर पढ़ाई करिए, तभी आपको निश्चित सफलता मिलेगी, ठीक है। जितना जल्दी कर लीजिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत दिन लगाएंगे आप तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। नाथ मुनि की प्रवर्तित श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य आदि आचार्य ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। आचार्य रामानुज का स्थान इस आचार्य परंपरा में अप्रतिम है। ये शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन माना जाता है? ये आचार्य रामानुज का स्थान इस आचार्य परंपरा में अप्रतिम है। रामानुज जो है, इनको शेष किसको कहा गया है? लक्ष्मण को ही कहा गया है। जो पृथ्वी को हमारा कहा जाता है कि जो पृथ्वी हमारी है वो शेष नाग के फन पर जो है रखी हुई है। तो ये हमारा एक परंपरा से हमारे जो है चला आ रहा है, बताया जाता है ऐसा। तो ये जो है शेष जो कौन है? ये लक्ष्मण ही है, ठीक है। अगर आप पुराणों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, तो उसमें आपको पढ़ने को ये चीज़ें मिलेंगी। आगे बढ़िए। संप्रदाय की भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है, श्री संप्रदाय में, ठीक है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रस्तुत हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तरी भारत में, ठीक है। 1017 से 1127 इनका समय है रामानुजाचार्य का। उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में आलवार थे, उत्तरी भारत में कौन लाया वहां से? तो ये राम भक्ति का प्रवर्तन जो है आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ, और उनके शिष्य रामानंद जो है, जो रामानंद थे, रामानंद ये लाए थे, ठीक है। तो चलिए आगे। सॉरी। चलिए आगे बढ़िए। पेज जो था बंद हो गया था, कोई नहीं। यहाँ पे मैं कहाँ पे थी? हाँ, यहाँ थे हम। चलिए आगे देखिए। जो अब यहाँ पे मैन क्या है कि उत्तर भारत में कौन लाया था? तो रामानंद जो थे उत्तर भारत में लाए थे, और इन्होंने ही जो है सभी के लिए दरवाजे खोल दिए थे। पहले क्या था कि जो निम्न जाति के लोग थे, जो महिलाएं थीं, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। तो ये सारी जो है, जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसके लिए कि जो ऐसे आडंबर थे, इन आडंबरों को दूर किया गया कि महिलाएं भी पूजा कर सकती हैं, निम्न जाति के व्यक्ति भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के यहाँ सभी समान हैं। ये नहीं है कि उच्च जाति का ब्राह्मण ही पूजा करे। जिसके मन में भक्ति है वो पूजा कर सकता है, जिसके मन में श्रद्धा है वो पूजा कर सकता है ना। और ऐसा होना भी चाहिए। चलिए, भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं वाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय जो है आचार्य रामानंद को ही जाता है। इनके शिष्य परंपरा में निर्गुण एवं सगुण पासक दोनों ही थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। ऐसे पूछा जाए कि जो रामानंद है, इनकी शिष्य परंपरा में कौन कौन आते हैं, तो आप समझेंगे कि इन्होंने जो है जी राम का विधारा से तो थे, तो सगुणोपासक आएंगे, लेकिन इनकी परंपरा में निर्गुणोपासक भी थे। भक्तिकालीन राम काव्य मुक्ता इन्हीं के जो है सिद्धांतों से अनुप्रेरित है। आगे बढ़िए। आगे जो है आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य में राम कथा क्या है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले तो संस्कृत में जो राम कथा है, पाली भाषा में है, प्राकृत में है, और फिर अपभ्रंश में है। आइए देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा भी आ रहा होगा ये बुक पढ़कर, और हमारे साथ में तो बोर बिल्कुल नहीं होना है। आपको बस समझते रहना है, सारी चीज़ें नोट करते रहना है। जो चीज़ें देखिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे आप एक एग्जांपल मान लीजिए, आपकी वाइफ है जो पैसे कमा रही है, वो काली है, तो क्या हुआ, वो आपको पैसे तो दे रही है ना। वैसे ही आपका हस्बैंड है, वो आपको कुछ भी मतलब वो कुछ नहीं दे रहा है, कम से कम पैसे कमा रहा है तो दे रहा है। आज की दुनिया में पैसा ही महत्व रखता है ना। तो ये बुक आपको क्या दे रही है? ये ऑथेंटिक चीज़ें दे रही है। अब इसमें अगर आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस हो रही है तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आपकी बोरियत नहीं है, ये आपकी सक्सेस के लिए ये महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। संस्कृत, पाली एवं प्राकृत एवं अपभ्रंश में राम काव्य की सुदीर्घ परंपरा वैविध्य संपन्न प्रबंध काव्यों, उद्देश्य प्रधान नाटकों एवं भाव सम्मिलित गीत काव्यों के रूप में अवलिखित हुई है। देखिए, प्रबंध काव्यों, ध्यान रखिएगा, राम कथा के मार्मिक प्रसंगों पर आधारित संस्कृत नाटकों में कालक्रमानुसार सर्वप्रथम आते हैं कौन कौन से? भास रचित प्रतिमा अभिषेक नाटकों का है, ठीक है। प्रतिमा एवं अभिषेक नाटकों का है सर्वप्रथम। प्रतिमा नाटक की रचना 7 अंकों में हुई है, जिनमें राम के वनगमन से लेकर रावण वध तक की सुव्यवस्थित जो है वर्णन किया गया है। अभिलेख में क्या है? अभिषेक जो है उसमें बाल वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की घटना
प्रसंग किया गया। फिर इन दोनों ही नाटकों में अवतारवाद की भावना सहज दृष्टिगत होती है कि राम अवतारी हैं। प्रतिमा नाटक में सीता को लक्ष्मी का अवतार माना गया है और अभिषेक में राम में विष्णु तत्व की सांकेतिक अभिव्यक्ति दी गई है। कालिदास प्रणीत रघुवंश में 10वें में से 15वें सर्ग तक राम कथा वर्णित है। पूछा जा सकता है कि पीजीटी टीजीटी में कालिदास के किस रचना में जो है राम का वर्णन किया गया है, तो ये रघुवंश है और दूसरे ये 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा वर्णित है। कवि कुल गुरु कालिदास की उपमाओं का सौंदर्य इन सर्गों में लक्षित किया जा सकता है। 6ठी शताब्दी के लगभग रचित प्रवरचिन का रावणवध महाकाव्य राम रावण के युद्ध के प्रमुख प्रसंग पर आधारित है। बाकी इतना यहाँ पे जरूरी नहीं है। 8वीं सदी में भवभूत प्रणीत महावीर रचित उत्तर रामचरित हमारे जो तोते हैं वो कह रहे हैं कि हम भी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो वो भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए कितना तेज तेज बोल रहे हैं। और यहाँ पे मोर भी हैं जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं और चावल खा रहे हैं। सुनाई दे रहा होगा ना आपको। शांत हो जाओ भाई आप लोग। चलिए, मैं मॉर्निंग में यहाँ आई हूँ तो अभी क्लास बना रही हूँ। ये लोग जो है अपना भोजन कर रहे हैं, अपना नाश्ता कर रहे हैं, मॉर्निंग फास्ट कर रहे हैं है ना, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ये लोग। चलिए कोई नहीं। महावीर रचित विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की 7 अंकों में विभाजित किया गया है। बाकी यहाँ पे कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे नाटकीय दृष्टि से उत्तम रामचरित जो है ये भी विशेष है और ये भी भवभूत के द्वारा लिखी गई है। इसको फिर आप देखिए, कुमार दास प्रणीत जानकी हरण रामायण के प्रथम 6 कांडों पर आधारित 25 सर्गों का महाकाव्य है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखेंगे आप कि 11वीं शताब्दी में के पूर्व विदनांग रचित कुंद माला तथा भवभूतिकृत उत्तम रामचरित में से प्रभावित है। इस नाटक में सीता वनवास लेकर राम सीता पुनर्मिलन तक का जो है वर्णन किया गया है। बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य। आधुनिक जो है भाषाओं में राम काव्य हिंदी के साथ साथ अन्य सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन प्रसंगों को लेकर विविध काव्यों की पुष्कल रचना हुई है। बंगला भाषा में कृतिवास जिस पर आधारित है, इस पर ही आधारित है आपकी जो निराला जी के द्वारा लिखी गई है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा इसी पर आधारित है बंगला भाषा में। ठीक है, जो है रामायण जो है तमिल के महाकवि कंब की कंब रामायण है, तेलुगु की रंग रामायण है। भास्कर रामायण ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सीमा तक हिंदी राम काव्य परंपरा को प्रभावित किया है। कृतिवासी रामायण वाल्मीकि रामायण के गौड़ी पाठ से तथा कंब रामायण रंग रामायण एवं भास्कर रामायण उसके दक्षिणावर्ती पाठ से उपरकत है। अब यहाँ पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो आपकी कृतिवासी रामायण वाल्मीकि के गौड़ी पाठ से ली गई है। ठीक है, और ये दक्षिणावर्ती से ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ हिंदी राम काव्य अब यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी राम काव्य हिंदी साहित्य का आदिकाल समसामयिक राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण की दृष्टि से राम काव्य की रचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काल था। इस युग में कविगण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शौर्य शक्ति से समन्वित लीलाओं का गान करके वायु शक्तियों के आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र की सोई हुई ऊर्जा को उद्धृत कर सकते थे। देखिए, हमारे जो कवि थे, जो हमारे रचनाकार थे, जो हमारे विद्वान थे, उनका मेन उद्देश्य था उस समय जो हमारे राज्य में हमारे राष्ट्र में जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनको भगाना। और जो हमारी जनता थी वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो क्षमताएं थी वो सोई हुई थी। तो उनका वो जो हमारे देवता थे, जो हमारे महान पुरुष थे, उनका गान करके कि देखिए हमारे ही राष्ट्र में ऐसे ऐसे अवतारी हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी उन्होंने सोने की लंका को जीता है। उन्होंने रावण ऐसा विद्वान था, इतना बलवान था, उसको भी जीत लिया था। इतनी बड़ी सेना थी। तो उन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जनता को जगाया जाए, जो जाकर जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और ये जो विदेशी हैं इनको भगाया जाए। इनका मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासों में दशावतार वर्णन प्रस्तुत मंगलाचरण के रूप में ही है। देखिए, पृथ्वीराज रासों में भी राम काव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि राम कथा के ओज एवं माधुरी को जनमानस की भावभूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय भक्ति
रीतकालीन भक्ति कवियों को ही प्राप्त है। रीतकालीन राम काव्य की प्रणेताओं की दृष्टि से तो अपने सामयिक कृष्ण काव्य प्रणेताओं की भांति ही राग दरबारी ऐश्वर्य में ही इतना अधिक अभिभूत हो चुकी थी कि उन्हें राम के लोक रक्षक रूप की अपेक्षा उनके रसिक रूप में ही अधिक आकर्षण प्रतीत हो रहा था। उनको उनका रसिक रूप पता नहीं उन्हें कहाँ मिल गया था। हमने तो आज तक उनका रसिक रूप पढ़ा ही नहीं है। राम का पूरी आप एक ही जगह मिलता है, जब सिया और राम का जो है वहाँ मिलन होता है, जब वो पुष्प लेने जाते हैं, बस उसी जगह पे होता है। बाकी कहीं राम का रसिक रूप देखने को नहीं मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही हम उन्हें जानते हैं और पढ़ते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल राम काव्य परंपरा के अंतर्गत राम रक्षा स्रोत उनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें भी ये बहुत सारे हैं रचनाकार जो रसिक रूप को मानते हैं उनके, और उनको अन्य अन्य नाम भी दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे कबीर जो थे उन्होंने क्या दिया है, ये पंक्ति दी है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम को मरम न जाना। मतलब दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम को मरम न आना। दशरथ सुत ही तीनों लोक में बखाने गए हैं और राम नाम का मरम न आना कहा है उन्होंने। और राम के सगुण साकार रूप में उपासक तुलसी जो है उन्होंने कहा, जेहि इमि गावई वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ठीक है, तो इन्होंने ये तुलसीदास जो है इन्होंने ये कहा है और कबीरदास जी ने ये कहा है। आगे बढ़िए तो यहाँ देखेंगे हम कि तुलसीदास ने से पूर्व के राम भक्ति कवियों में विष्णुदास का नाम उल्लेख है। नागरिक प्राणी सभा की विभिन्न खोज रिपोर्टों में इनके द्वारा रचित 5 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व और स्नेह लीला। सन के 1941 के विवरण में वाल्मीकि रामायण के हिंदी रूपांतरकर्ता जो के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। ईश्वरदास प्रणीत है भरत विलाप और अंगद पेज। ठीक है, ये सूफी काव्य में भी आते हैं और ये आपके राम काव्य परंपरा में भी आते हैं ईश्वरदास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे परंपरा में कुछ जैन कवियों की रचनाएं भी उल्लेख है, जिनमें मुनि लावणी प्रणीत रावण मंदोदरी संवाद है, ब्रह्मजिन दास रचित रामचरित या रामाश है, लेकिन ये इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे सुंदर दास प्रणीत जो है हनुमंत गामी कथा और हनुमान चरित जो है महत्वपूर्ण है। हिंदी की राम काव्य परंपरा का विकास यदि स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जाए तो कोई अनौचित्य नहीं होगा, डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में कहा जा रहा है। रामायण संप्रदाय में राम भक्ति को जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है वह किसी अन्य संप्रदाय में नहीं हुआ है। अब आगे इसको यहीं पे हम एंड कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे स्वामी रामानंद के बारे में जान लेते हैं कुछ, और इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करेंगे, लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद। स्वामी रामानंद जी की जन्म तिथि और जन्म स्थान अभी तक विवादास्पद है। अंग्रेज लेखक फर्रुखर जो हैं इनका समय 1400 से 1470 तक स्थित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में 15वीं सदी के द्वितीय चरण में 16वीं सदी के प्रथम चरण के बीच इनका समय माना है। रामानंद का जन्म काशी में हुआ था। रामानंद का जन्म काशी में हुआ था और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। वर्णाश्रम धर्म में आस्था रखते हुए भी इन्होंने भक्ति मार्ग का भी सभी को समान भाव से अधिकारी माना है। मतलब वर्णाश्रम को मानते हैं कि हाँ वर्णाश्रम होता है, लेकिन ये है जो पूजा पाठ है तो उसमें सभी को आना चाहिए। सभी लोग जो है धर्म में सभी को अपने अपने अनुसार जो है अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। इनके शिष्य जो हैं कबीर जो निर्गुण हैं, रैदास भी निर्गुण हैं, धन्ना भी निर्गुण हैं, पीपा भी निर्गुण है ना। ये जो है निर्गुण संत हैं। ठीक है, तो ये इनके शिष्य थे। स्वामी रामानंद संस्कृत के पंडित थे। वैष्णव मता भास्कर और श्री रामानुज पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके लिए जो है क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास भी इनकी विचारधारा से परिचित ही नहीं, पूर्णतया प्रभावित भी थे। रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा योग साधना में विश्वास रखने के कारण अपना वैशिष्ट बनाए रखने के लिए सगुण उपासना से कुछ हटकर तपसी शाखा के नाम से योग परक सिद्धियों के प्रचार करती है, जिसे कीलदास आदि इसी शाखा के साधक हैं। कीलदास जो है तपसी शाखा से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रामानंद के हिंदी में रचित कुछ पद सुप्रसिद्ध हैं। इन पदों के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन है, केवल परंपरागत प्रसिद्ध है कि ये जो है इन्होंने दिए। जैसे हनुमान आरती जो है, आरती कीजिए हनुमान लला की, जो है रामानंद जी ने ही लिखी है और ये आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो फ्रेंड ये थी आज की क्लास जिसमें हमने आपसे ये जो है पूरा पाठ हमने यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ा है। आगे अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन कौन से हैं? एक क्वेश्चन आपका है पहला कि उत्तर भारत में
राम काव्य धारा को कौन लाया था? उत्तर भारत में राम काव्य धारा को लाने वाले कौन से संत थे? दूसरा क्वेश्चन है आलवार भक्त कौन थे और ये कितने थे, इनकी संख्या कितनी थी और इनका ग्रंथ। मतलब एक क्वेश्चन आपका हो गया है कि उत्तर भारत में राम काव्य धारा को कौन लाया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आलवार संत कौन थे। तीसरा क्वेश्चन है कि आलवार संतों की संख्या कितनी थी। और चौथा क्वेश्चन है कि आलवार संतों का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है। ठीक है, जो पद है वो किस नाम से संकलित है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है ये कितने भागों में संकलित हुआ था। 5 क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं, पांचों का आपको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट जल्द ही आपके लिए क्लास आएगी, वो सोमवार को आएगी। जैसे आज हमने बताया था कि सोमवार को आपको डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो फ्रेंड, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आपसे जैसा बोला है कि किसी एक व्यक्ति के पास इसे शेयर करना जिसके अंदर इसके लिए महत्व है। ठीक है, तो जिसको इसके महत्व के बारे में पता हो उसी के पास शेयर करिएगा। जैसे कहा जाता है कि हीरा की परख जो है जौहरी ही जानता है। तो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास का महत्व जो है, एक हिंदी पढ़ने वाला, वो भी हिंदी पढ़ने वाले के साथ साथ इसको समझने वाला ही इसकी जो है विशेषता को समझ सकता है। ठीक है, तो मित्रों यहीं पे एंड करेंगे इस क्लास को और मिलेंगे आप सभी से लाइव क्लास 2 बजे। आप लोग आइएगा, वहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने सगे संबंधी जो हैं, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको इस जो है चैनल को जरूर शेयर करिए, जिससे वो लोग हमारे साथ जुड़े और इसको एक और ऊंचे स्तर तक लाया जा सके। और आप लोग हमें इसमें क्या सुधार हम कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं और आपके सुझाव के द्वारा हम अपेक्षित सुधार भी करेंगे। ठीक है, तो आप अपना सुझाव हमें ज़रूर प्रस्तुत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।